एवरीवन, कैसे हो आप सब। बीपीएससी 69 मेंस एग्जाम देने वालों के लिए एक बड़ा मौका लेके आया है और ये लिटरली बड़ा मौका है। देखो होता क्या है, फाइनल मैच चल रहा हो, 20 रन भी बहुत ज्यादा होता है ना उस समय, उतना प्रेशर हो। अगर लगता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा था, 20 रन भी एक और होता तो बात कुछ और होती। उसी तरह से अभी आपके पास अगर 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बात कुछ और हो सकती है, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर में जो पढ़ाई और तैयारी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और आयोग ने ये मौका आपको दे दिया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया था कि हम जैन और दिसंबर में लेंगे, लेकिन ये जो फॉर्म में इन्होंने थोड़ा डिले कर दिया, इस डिले करने के कारण ये कंफर्म हो गया कि अब एग्जाम आपका 9 तारीख से नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। हाँ, ये कहोगे ऑफिशियल कुछ तो आया नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल नहीं आया है, और ऑफिशियल जब तक नहीं आया तब तक कहूंगा मत मानो, लेकिन आपको मौका मिल गया, ये आपको भी पता है, और ये अच्छा खासा मौका मिल गया है। ठीक है, तो क्योंकि है क्या, 8 दिसंबर तक तो आप उसके अंदर एडिट ही कर सकते हो, 6 दिसंबर तक तो फॉर्म भर सकते हो, 8 तक एडिट कर सकते हैं। तो यानी 8 और 7 तारीख को टीचर का एग्जाम है और वो लगातार ही है। तो इस बीपीएससी तो अभी टीचर के एग्जाम में इतना इन्वॉल्व है कि उसको मजबूरन इसको डालना पड़ गया है, और ये मजबूरन जो बीपीएससी ने डाला, ये आपके लिए एक मौका हो गया। अब इस बीच में सवाल उठता है कि क्या इस बीच में अपनी एग्जाम को हम तेज धार दे सकते हैं। तो यहां पे आपको जो फोकस करना है, आपको वो अपना ऑप्शनल पेपर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एस्से को मत छोड़ना। अगर आपको सिलेक्शन फाइनल लेना है तो ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। एस्से को मत छोड़िएगा। आप जीएस पेपर की तैयारी में किसी एक पेपर का नाम उठा लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डीआई, उनमें से किसी एक में आप जितना समय देंगे, उनमें से किसी एक सेक्शन में आप जितना समय देंगे, उतने ही समय में आपका, इवन उससे भी कम समय में आपका ये एस्से पेपर तैयार हो जाएगा। तो सोचिए, और स्कोर, इसमें स्कोर अगर आपने अच्छे से लिखा तो जीएस पेपर में आप जितना लिखना है लिख दो, उससे ज्यादा स्कोर आएगा। इवन अगर जीएस पेपर में 72 मार्क्स, डीआई के अंदर 72 में 72 भी आ जाता है, तब भी जितना स्कोर आपको वहां मिलेगा ना, उससे ज्यादा स्कोर ये इससे देगा। और मेहनत, एक पेपर के, एक पूरा पेपर 1 के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर जितना आप टाइम दोगे उससे कम समय में ऐसे पेपर तैयार होगा। तो ये जो चूक हो रही है एस्से को लेकर, ये चूक मत कीजिएगा, नहीं तो ये बड़ा मौका चूक जाएंगे आप। एस्से को छोड़ना नहीं। दूसरा काम आपको क्या करना है अभी से, आंसर राइटिंग। मैं बार बार, बस इसलिए अगर आपको लगता हो कि ये बार बार आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं, आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस एक्चुअली नहीं समझ पा रहे आप में से बहुत सारे। आंसर राइटिंग इंप्रूव कर लीजिए, और आंसर राइटिंग इंप्रूव कर ही लीजिए, अभी मौका है, आप कर लोगे। और तीसरा कि टू द पॉइंट होकर, आप अपने टू द पॉइंट होकर पॉइंट फॉर्म में अपने नोट्स को तैयार कीजिए और उसको रटना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नोट्स तैयार कीजिए, रटना शुरू कीजिए। एक और चीज कहेंगे आपको एस्से के अंदर, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके आंसर बुकलेट के अंदर, क्योंकि अभी ब्रीफ हम डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ जाओ कि आपको क्या क्या करना है। एस्से लिखना है, आप नॉर्मली एस्से पैराग्राफ में लिखते हैं, आप लिखेंगे भी पैराग्राफ में, लेकिन जहां मौका मिले एस्से में बुलेट पॉइंट डालना मत भूलिएगा। बुलेट पॉइंट डालना मत भूलिएगा, एस्से को अलग अलग भाग में तोड़ना मत भूलिएगा। और यही काम आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग के दौरान भी करना है। जीएस आंसर राइटिंग के दौरान जहां मौका मिले बुलेट पॉइंट, जहां मौका मिले फ्लो चार्ट, ठीक है, ऐसे करके जहां भी मौका मिले, इस तरह से जहां भी जितना मौका मिले फ्लो चार्ट, ये सब आपको डालते रहना है। समझ में आ रहा है? तो आपको अभी फोकस क्या करना है, एस्से पे पूरा फोकस करना है, आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, पॉइंट फॉर्म में आपको बाकी जितने कंटेंट है वो याद करना है। और लास्ट पॉइंट ये है, जिसका डीआई ठीक है बढ़िया बात है, जिसका डीआई ठीक नहीं है वो हर रोज एक डीआई बनाता चले, ये सोच के उनका होगा कि नहीं होगा वो भूल जाइए, एक डीआई आपको कंटिन्यू बनाना है। क्लियर? तो ये जो मौका मिला है इसको चूक मत जाना, और इस मौके का और फायदा उठाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यदि आपको जुड़ने का मन करे तो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।